सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बैतुल मुकद्दस की जंग का वाकया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी इतिहास की एक ऐसी रोशन शख्सियत हैं जिनका नाम आज भी बहादुरी, इंसाफ और रहमदिली का प्रतीक माना जाता है। उनका असली नाम यूसुफ बिन अय्यूब था और वे एक कुर्द मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म इराक के शहर तिकरीत में हुआ। वे शुरू से ही दीनी और सादा जीवन जीने वाले इंसान थे। उनके अंदर ईमान, अखलाक और बहादुरी का जबरदस्त मेल था। इस्लामी उम्मत की हालत और सलाउद्दीन का मिशन। 12वीं सदी में इस्लामी दुनिया बिखरी हुई थी। अलग अलग छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। उधर ईसाई क्रूसेडर्स सल्बी व मुसलमानों की कमजोरी का फायदा उठाकर पवित्र शहर यरूशलेम पर कब्जा कर चुके थे। वहां मस्जिद अक्सा, इस्लाम का पहला कबला है, को अपवित्र किया गया और हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। जंगे हित्तीन 4 जुलाई 1187। यह जंग फिलिस्तीन के नजदीक हित्तीन नामक जगह पर लड़ी गई। क्रूसेडर फौज की अगुवाई कर रहा था किंग गाय ऑफ लुजिग्नान और उसके साथ मशहूर ईसाई सेनापति रेमंड रेनॉल्ड ऑफ चैटलन भी थे। सुल्तान ने चतुराई से दुश्मन को एक ऐसे इलाके में ला दिया जहां पानी नहीं था और सूरज की तपिश तेज थी। मुस्लिम सेना ने पानी के स्रोतों पर पहले ही कब्जा कर लिया था। ईसाई फौज जब प्यास, थकान और गर्मी से बेहाल हो गई, तब सलाउद्दीन ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। एक तरफ ईमान और सब्र वाली फौज थी, दूसरी तरफ थकी और बिखरी हुई क्रूसेडर सेना। आखिरकार क्रूसेडर फौज को बुरी तरह शिकस्त मिली। हजारों सैनिक मारे गए, कई कायद हो गए, किंग गाय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सलाउद्दीन ने अपनी इंसानियत का सबूत देते हुए सिर्फ रेनॉल्ड को मौत की सजा दी, क्योंकि उसने पहले कई हज यात्रियों और आम मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया था। बाकियों को माफ कर दिया गया। यरूशलेम की फतह 2 अक्टूबर 1187। हित्तीन की जंग के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी की नजर अब यरूशलेम पर थी, जो लगभग 88 सालों से ईसाइयों के कब्जे में था। मुसलमानों के लिए यह शहर सिर्फ एक किबला ही नहीं बल्कि एक जज्बा था। सलाउद्दीन ने शहर का घेराव किया और महीनों की रणनीति के बाद बिना भारी खून खराबे के इसे फतह कर लिया। यहां इतिहास ने एक नायाब मंजर देखा। जब मुसलमानों ने शहर फतह किया तो उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया। सुल्तान ने ईसाई महिलाओं, बच्चों और आम लोगों को पूरी इज्जत और सुरक्षा दी। जिन्होंने माफी मांगी, जिन्हें वापस जाना था, उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया गया। सलाउद्दीन की इंसानियत और विरासत। उनकी इंसानियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट से उनका आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे की बहादुरी का सम्मान किया। सलाउद्दीन ने यहां तक कहा कि अगर उसका घोड़ा घायल हो गया तो दूसरा घोड़ा भेजा जाए। यह सिर्फ एक सच्चे मुसलमान ही कर सकता है। 1193 में जब सुल्तान सलाउद्दीन का इंतकाल हुआ तो उनके पास इतना भी माल नहीं था कि उनकी कफन का खर्च निकले, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी दौलत अल्लाह की राह में और मुसलमानों के लिए खर्च कर दी थी। सलाउद्दीन अय्यूबी न सिर्फ एक फौजी कमांडर थे, बल्कि वो उम्मत के लिए एक मिसाल थे। एक ऐसा लीडर जो इंसाफ और रहम का पैकर था, जो जंग में भी इंसानियत को नहीं भूलता था। उनकी जंगें सिर्फ तलवारों